हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, हमारे समग्र या संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए आजकल बहुत सारी प्रोग्राम, ट्रेनिंग और स्कीम्स चलाई जा रही हैं। इनको हम अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे और इनका हमारे ऊपर प्रभाव भी पड़ रहा होगा। यदि हम इसको और बेहतर ढंग से अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो आज मैं आपके सामने एक खास मॉडल इस संबंध में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह मॉडल पूरा का पूरा नव ग्रहों पर आधारित है और उनके प्रतीकात्मक जो प्रेरणा स्वरूप हमारे अंदर हमारे क्षमताओं पर प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों को हम एक समेट करके एक मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। इस मॉडल का नाम होगा नव ग्रहों से प्रतीकात्मक गुणों से प्रेरित समग्र व्यक्तित्व विकास मॉडल। बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर हम नवग्रहों से प्रेरित हो करके अपने अंदर की क्षमताओं पर बात करेंगे। यह पूरा का पूरा प्रतीकों के द्वारा, प्रतीकों के गुणों से संबंधित होगा। और इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर जिस प्रकार से नवग्रह होते हैं वैसे ही हमारे अंदर समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए भी 9 क्षमताओं का पनपना बहुत आवश्यक होता है। अर्थात हम इन अपने अंदर की 9 क्षमताओं को किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं ताकि हमारा समग्र व्यक्तित्व विकास हो, इस पर मैं बात करने की कोशिश करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले एक खास शब्द क्वेशेंट या गुणांक पर हम ध्यान देंगे। गुणांक या क्वेशेंट किसी भी क्षेत्र में किसी विशेष योग्यता को या क्षमता को मूल्यांकन करने का एक खास तरीका है। यह मूल्यांकन गणितीय रूप में किसी संख्या के या अंकों के रूप में दिया जाता है और इस प्रकार से यह गुणांक हमारे इन 9 हमारे अंदर की क्षमताओं में हम बहुखूबी इस प्रकार से उपयोग करेंगे। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मॉडल है यह एक प्रस्तावित मॉडल के रूप में है और यहाँ पर हमारे अंदर की 9 क्षमताओं को अलग अलग भावों में तैयार करके, जागृत करके हम अपने अंदर मुख्य रूप से ये 5 बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहला है शारीरिक क्षमता, दूसरा है मानसिक क्षमता, तीसरा है भावनात्मक क्षमता, उसके बाद है आध्यात्मिक क्षमता और उसके बाद है हमारा समाज के प्रति दृष्टिकोण। इन पांचों पर हम आज इन पांचों को अपने अंदर बढ़ाने की बात करेंगे। इसके लिए मुख्य रूप से हम 9 बिंदुओं पर, 9 डायमेंशन पर बात करेंगे। सबसे पहला है IQ। इसका मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चंट। यह IQ हमारे अंदर हमारे लॉजिकल यानी तर्क शक्ति को, हमारे अंदर विश्लेषण क्षमता को, हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा हुआ होता है और यह हमारी कॉन्शियस माइंड का हिस्सा होता है। इसके बाद दूसरा इसमें बिंदु है
EQ यानी इमोशनल क्वेश्चन, हम किसी वस्तु, विषय, व्यक्ति, स्थान, चीज़ों के प्रति हमारा भाव, हमारी इच्छा शक्ति उसके प्रति कैसे बढ़ती है, उसको निभाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, यह EQ पर आधारित होता है। इसमें मुख्य रूप से हम सबसे पहले एम्पैथी की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है समानुभूति। यानी हम जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी दर्द परेशानी में होता है तो हम उसकी जगह जब अपने आप को रखते हैं तो हमारे अंदर जो इमोशंस पैदा होते हैं वह एम्पैथी या समानुभूति कहलाता है। दूसरा इसमें सिंपैथी या सहानुभूति। जब कोई व्यक्ति किसी कष्ट या परेशानी में होता है तो हम बाहरी रूप से उसके समझाने का, उसके दर्द को महसूस करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। यह सब ही सिंपैथी या सहानुभूति होता है। यह सिर्फ बाहरी तरफ से होता है। इसके बाद यहाँ पे है दया, करुणा या कंपैशन। जब कोई व्यक्ति किसी परेशानी में होता है और हम एम्पैथी के जरिए हम उसके दर्द को महसूस करके उसको मदद कर लेते हैं, अपने स्तर से उसको पूरा का पूरा सहयोग करते हैं, तो यह एक करुणा या दया का भाव होता है। इसका तीसरा बिंदु है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। स्पिरिचुअल क्वेश्चन में हम यह जानते हैं, यह अपने ऊपर हमारा पूरा फोकस होता है। मसलन मैं कौन हूँ, मेरा स्थायित्व क्या है, मैं क्या करने के लिए आया हूँ। ये प्रोफेशनल SQ कहलाता है। मैं किस प्रकार का हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, ये तमाम चीज़ें स्पिरिचुअल क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद चौथा है वेलनेस क्वेश्चन, यानी कि मेरे अंदर या हमारे अंदर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से मैं या हम कैसे महसूस कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा वेलनेस क्वेश्चन के रूप में हम उपयोग करेंगे। उसके बाद पांचवा है इथिकल क्वेश्चन, यानी नैतिकता। हमारी नैतिकता पर ये पूरा का पूरा आधारित होता है, नैतिक मूल्यों पे। जैसे उदाहरण के लिए हमारा कमिटमेंट, हमारा किसी डिसीजन को लेना या न लेना, हम समाज के प्रति किस प्रकार की जिम्मेदारी ठोस रूप में उठाना चाहते हैं, हमारा जब कहीं पे ज़रूरत पड़ रही हो तो हमारा योगदान को हम क्या वैल्यू देते हैं, हमारी खुद की नज़र में हम समाज को क्या कोई मदद या सहयोग कर पा रहे हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हमारे इथिकल क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। यानी कि हम स्पिरिचुअल क्वेश्चन के अंतर्गत हम अपने होने का, अपने स्थायित्व का पता करते हैं और उसको मजबूत करते हैं। लेकिन जब हम एथिकल क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरों के प्रति हमारा नज़रिया, हमारा काम करने का तरीका, हमारा भाव क्या बन जाता है, वो पूरा का पूरा जब मजबूत रहता है तो इससे हम एथिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। इसके बाद छठवां पॉइंट है इसमें सोशल क्वेश्चन। सोशल क्वेश्चन माने ये हमसे बाहर जितनी भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, जब उनको हम ईमानदारी से निभाने की बात करते हैं, उनमें सहयोग करने की बात करते हैं, उनका हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, तो यह सोशल क्वेश्चन
हमारे अंदर वृद्धि कर लेता है। यहाँ पर हमारा परिवार हो, हमारे पड़ोसी हों, हमारे समाज हों, विद्यार्थी हों, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हों और जिन लोगों से हमारा कांटेक्ट रहता है, ये सब उनके बीच में हमारा किस प्रकार से रिश्ता है, किस प्रकार से उनके लिए हमारे अंदर एक दृष्टिकोण है, कैसे हम उनसे जुड़ते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये संपूर्ण सोशल क्वेश्चंट कहलाता है। सातवां है इसमें गोल क्वेश्चंट, यानी कि हमारा जीवन का लक्ष्य कितना बड़ा है, इसको गोल क्वेश्चन कहेंगे। अब इसमें बहुत साफ बात है, किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें उसके छोटे छोटे टुकड़ों पर बात करनी होगी, और किसी बड़े लक्ष्य को जो हम निर्धारित करते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं, तो हमारे अंदर जो गोल क्वेश्चन है वह बढ़ जाता है, क्षमता बढ़ जाती है। और इसको समझने के लिए अब हम उस गोल को कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। वह गोल, उद्देश्य, लक्ष्य हमने जो तैयार किया है उसमें कुछ बातें बहुत जानने लायक होती हैं, जैसे उस क्षेत्र में, उस उद्देश्य में मेरे पास कितना ज्ञान है, मेरा उस क्षेत्र में कितना इंटरेस्ट है, उस क्षेत्र में जिसमें मैंने योजना बनाई है उसको चाहने वाले कितने लोग होंगे, उसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा, क्या कोई सम्मान मिलेगा, या फिर क्या मुझे फाइनेंशियली क्या उसमें फ़ायदा हो सकता है। इनके आधार पे हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और जब ये चीज़ें बहुत अच्छे से हम सजा लेते हैं तो हमारे अंदर गोल क्वेश्चन बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ जब हम इस लक्ष्य को और साफ और उसका उपयोगी भाव भी रखते हैं, इसका बड़ा से बड़ा उपयोग कैसे हो सकता है, तो निरंतर हमारे अंदर गोल क्वेश्चन का भाव या क्षमता हमारे अंदर बढ़ जाती है। मैं अब अगला पॉइंट 8वां आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसका मतलब है क्यू, यानी एडवर्सिटी क्वेश्चन। जब हम किसी परेशानी में होते हैं, संकट में होते हैं, समस्याओं से घिरे रहते हैं, उस समय ये AQ पर हम इस प्रकार से काम कर सकते हैं। सहनशीलता, उन तमाम समस्याओं से उबरने के लिए, समस्याओं का निराकरण करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर संयम रखना होगा। हमारे अंदर एक दृढ़ता होनी चाहिए, हमारे अंदर एक लचीलापन होना चाहिए, हमारे अंदर सकारात्मकता का भाव होना चाहिए, हमारे अंदर डट करके उसको एक्सेप्ट करके उसको काम करने का जब भाव होता है, तो हमारे अंदर इस प्रकार से एडवर्सिटी क्वेश्चन बढ़ जाता है। यानी कि अब हमारे अंदर उस समस्या का, परेशानी से मुकाबला करने की क्षमता बढ़ जाती है। और इसमें 9वां बिंदु है लर्निंग क्वेश्चन। लर्निंग क्वेश्चन में हम कुछ नया सीखते हैं, उसमें कुछ फीडबैक आता है और फिर उसके हिसाब से काम करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारी उस लर्निंग के लिए कितनी क्यूरोसिटी है हमारे अंदर। जब वो लर्निंग की कैपेसिटी, लर्निंग की क्यूरोसिटी बढ़ जाती है, तो फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना, सिचुएशन के हिसाब से उसको पैकेजिंग करना, उसका माइंड प्रोग्रामिंग करना, और फिर उसके बाद है रेगुलर प्रैक्टिसेस, ट्रेनिंग लेना, फीडबैक लेना, इसमें बार बार इसको रिपीट करना, उससे किसी एक्सपर्ट से उसका बार बार इवैल्यूएशन करना।
एग्ज़ामिनेशन से गुजरना, ये तमाम पहलू हैं लर्निंग के। और इसके साथ ही साथ हमें इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लगातार इस पे प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी लंबे समय तक। तो जो इस प्रकार से हम जब उस पर बार बार प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, वह चाहे मानसिक रूप से हो, बोलने के माध्यम से हो या शारीरिक रूप में हो, चाहे वह बोलने के माध्यम से हो या लिखने के माध्यम से हो, हमें बार बार उस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। इस प्रकार से यह लर्निंग क्वेश्चन हमारे अंदर इन प्रैक्टिसेस के द्वारा हमारे अंदर बढ़ जाता है और हमारे अंदर यह क्षमता बढ़ने लगती है। इस प्रकार से हमारे अंदर इन 9 पॉइंट्स के आधार पे हमारे अंदर 9 डायमेंशन या 9 प्रकार की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। और इस प्रकार से जब ये 9 क्षमताएं हमारे अंदर बढ़ जाती हैं, तो अब हमारे अंदर समग्र व्यक्तित्व विकास बन जाता है। हमारे अंदर एक सुंदर पर्सनैलिटी बन जाती है, हमारा विकास हो जाता है। और इस प्रकार से यह जो एक प्रपोज्ड संभावित एक मॉडल, जिसका नाम हमने रखा नवग्रहों के प्रतीकात्मक गुणों से प्रेरित समग्र व्यक्तित्व विकास मॉडल, यह हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है सिर्फ इसे प्रैक्टिकल रूप में लगातार लंबे समय तक इस पे काम करने की ज़रूरत है। कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि अब ये चीज़ें हमारे अंदर लगातार ग्रो करती जा रही हैं, हमारी क्षमताएं बढ़ती जा रही हैं और हमारा वाकई में विकास संभव हो सकता है।